जब थारी बीननी बार बार कह रही है कि ये गलती म्हारे से हुई है, फिर अपने कालजे ने कस देकर क्यों उम्मीद लगा रहा है थोड़ा? सच्चाई ने मान क्यों नहीं लेता? अगर ये सच्चाई होती ना बाबा, तो मैं बिना बहस के मान जाता। पर मैं इतना जानता हूं कि संध्या झूठ बोल रही है। इसके पीछे की वजह नहीं जानता कि वो ये झूठ क्यों बोल रही है। पर मैं संध्या जी को इनके बोले गए झूठ पर इनके सपने की बलि नहीं चढ़ने दूंगा। और ये जो सच्चाई छुपाने की कोशिश कर रही है ना, वो सबके सामने लेके आऊंगा। क्या कह रही थी आप? कि आप रात को मेरी दुकान पे गए थे और आपसे शटर खुला छोड़ गया। चलिए आप ये बताइए हम सबको कि आप रात को दुकान बंद होने के बाद मेरी दुकान पे क्या करने गए थे? अरे आपके पास तो हर बात का सबूत रहता है ना, दिखाइए सबूत, दीजिए वजह। उसके बाद आपसे कोई सवाल नहीं करूंगा। क्या हुआ समझी? आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। आप चुपचाप क्यों खड़ी है? मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देती? क्यों गई थी आप रात को मेरी दुकान पे? वजह बताइए मुझे। वजह होगी तो बताइए ना आप। आपने इतने बड़े झूठ का इल्जाम अपने सर पे तो ले लिया, अब जरा मुझे इसे साबित करके बताएंगे आप। मैं जाती हूँ। इसे सूरज जी को दे दो। इसमें आपके हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये मिठाइयाँ तैयार है, सिर्फ 4 डब्बे कम है इसमें। हाँ मिठाइयाँ सारी तैयार है, बस इनको काट के पैक करना बाकी है। जी। सूरज बेटा ये हमारा डब्बा ये खुली खोल नहीं रहा, लगता है हरी भाभो ने इस पर पैर दे दिया। खोल दे बेटा। नहीं ये क्या हो गया बेटा? इतनी यादगार तस्वीर का कांच टूट गया। तारी भाभो क्या कही मैंने ना छोड़ेगी वो। बाबा साहब आप चिंता मत कीजिए, मैं इस तस्वीर का कांच आज या कल में बदलवा दूंगी। वैसे भी ये तस्वीर तो हमारी दुकान की शान है। हाँ बाबा साहब ये कांच तो टूटा है, लगवा लेंगे ना नया। जल्दी लगवा दे बेटा, बिंदड़ी हरी भाभो देखने के पहले। ये फोटो तो हमारे डब्बे से फूट गई थी ना बिंदड़ी?
हाँ बाबा साहब, मैं इसी तस्वीर को निकालने के लिए दुकान में गई थी। मुझे रात को लगा कि अगर कांच का टुकड़ा मिठाइयों में गिर गया तो मिठाइयाँ खराब हो जाएंगी, इसलिए मैं दुकान में गई थी। रात को लाइट गई हुई थी, इसलिए मैं हाथ में मोमबत्ती लेकर गई थी। जब शटर बंद करने लगी तो मोमबत्ती मेरे हाथ से गिर गई, इसलिए दुकान का शटर ठीक से बंद नहीं हुआ मुझसे। यही सच है सूरज जी। सुन ली ना सारी सच्चाई। अब तो तसल्ली होगी ना छोरा तने, या और कोई सबूत चाहे तने? और लोगों ने भी सुना और देखा होगा, कल को कोई ये ना कहे कि भाभो ने अपनी बीननी के साथ अन्याय किया। जा इमली बीन। आंगन में से दूसरा मटका उठा कर ला। क्या? थारी बीननी आंगन से मटका लेने गई है या मटका बनवाने गई है? मैं देखता हूँ बाबू। कर क्या रही हो तुम? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? अगर भूल गई हो तो याद दिला देता हूँ, भाभू ने मटका उठाने के लिए भेजा तुम्हें यहाँ। मटका उठाओ और भाभू के पास लेके जाओ। अभी भाभू नाराज है वहां पे। उठाओ मटका। मोहित, मुझे तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बतानी है। इसकी तो क्या सोच रही होगी अभी ये? आज जेठानी जी की जिस गलती की वजह से भाभो इतनी नाराज है, वो गलती उन्होंने की ही नहीं, की मैंने की है। क्या? और जेठानी जी को जब मेरी गलती के बारे में पता चला तो उन्होंने सारा इल्जाम अपने सर ले लिया। जेठानी जी को उस गलती की सजा मिल रही है जो उन्होंने की ही नहीं। And it's not fair। मैं अभी जाकर भाभो को सारी सच्चाई बता देती हूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा। एमिली, पागल हो गई है तुम? ऐसी बातें कर रही हो? भाभो तो संध्या भाभी को खड़ा फोड़ के छोड़ दे, लेकिन अगर तुमने जाके सच्चाई बता दी तो तुम्हारे साथ साथ मुझे भी नहीं छोड़ेंगी भाभी। अरे दुकान के नुकसान की भरपाई करवाएंगी वो। कहां से लाऊंगा 1 लाख रुपए? है तुम्हारे पास 1 लाख रुपए? है तो जाके सच सच बता दो सब कुछ भाभो को। ये भी तो सही नहीं है
जेठानी जी को मेरी गलती की सजा मिले, और वो भी इतनी बड़ी, वो भी सही नहीं है। तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो मुझे बचा लो या संध्या भाभी को। डिसाइड तुम्हें करना है। ओह, तो ये सब देवरानी जी का किया धरा है। अरे मीनूरी, पेट दुखने लगा है ये सब सुन के। जा जा जल्दी से फोड़ दे देवरानी जी का भांडा। ये असली गुनहगार जेठानी जी नहीं, देवरानी है। भाभो, मारे को आपको एक बहुत जरूरी बात बतानी है। क्या करने वाली है? जे भी कहना है ना बीरनी, बाद में कहना। बाद में नहीं भाभो, अभी। अगर अभी ना बोला तो बहुत देर हो जाएगी। आप हमारी बात तो सुनो, 1 मिनट के लिए आ जाओ, सिर्फ मैं आप ही को बताना चाहती हूँ। भाई ऐसी क्या बात करनी है? बोल, क्या बोलना चाह रही है? भाभो, मैं कहना चाह रही थी कि ना हमारे घर को ना किसी की नजर ही लग गई है। सब कुछ घर में उल्टा पुल्टा ही हो रहा है। फिर आग लगा रही है? छवि बेचारी परीक्षा देने गई तो परीक्षा से निकाल दी गई। भगवान जाने शादी में कितनी अड़चने आएंगी। जेठ जी को इतना बड़ा आर्डर मिला और तब बड़ा नुकसान हो गया मिठाइयों का। मान भी गया और दाम भी गया। इस घर को ना किसी की साची बड़ी गंदी नजर लगी है। तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना पहाड़ी वाले बाबा से घर की नजर उतरवा लें, ताकि दोबारा इस घर में किसी की गंदी नजर ना लगे। बीरनी, अपनी बुद्धि लगाने की जरूरत ना है जरा भी। के साथ जो हुआ उसके चलते एक घड़ा फोड़ चुकी हूं मैं, और सूरज की दुकान की जो बर्बादी हुई है उसके कारण दूसरा घड़ा फोड़ने जा रही हूं। और थारे साथ साथ पूरे परिवार ने पता है कि ये घड़े किसकी गलतियों से फूट रहे हैं। अच्छा हुआ एहन वक्त पर मैंने अपना मुंह बंद रखा, पापा को कुछ न बताया। देवरानी जी का सच हमारे पास कैद है। उसे हथियार बना के देवरानी जी को तो मैं कभी भी टिकनी का नाच नचा लूंगी, पर आज तुम्हारे हाथ थानेदारनी की गर्दन फंसी है। जेठानी जी के मटके फोड़ने का मजा लेने के वास्ते पहली बार मारे को ना इतनी बड़ी बात पेट में पचानी ही होगी। पचा ले मीना, पचा ले। संध्या बीरनी के शटर खुला छोड़ने के कारण हमारे सूरज की दुकान की जो बर्बादी हुई है उसके बाद भी जे अपने स्वार्थ के कारण चुप खड़ी रही। इसके लिए ही इसकी दूसरी गलती मानी जाती है। और
और इसलिए मुझे माफ कर दीजिएगा पापा। आपका सपना पूरा करने के लिए सूरज जी ने हर कदम पर मेरा साथ दिया। उन्होंने मेरे सपने के लिए अपने परिवार तक से लड़ाई की और आज मैंने उन्हीं का दिल तोड़ दिया, क्योंकि अपनों को तकलीफ देकर अपना सपना पूरा करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अपने सपने के लिए मैं अपने परिवार को नहीं खो सकती। सूरज जी, मैं जानती हूँ आपके लिए वो 3 मटके मेरे सपने के रखवाले हैं। अगर मेरी नजर से देखे तो वो 3 मटके मेरे बाबू के लिए सबसे बड़ा दर्द है। मैं अपनी माँ समान बाबू को दिल कैसे दुखा सकती हूँ? सूरज जी, वो बहुत दुख में थी। शायद अपना दुख किसी को बता भी नहीं पा रही थी, और उनका दुख हम बच्चे नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? और
दोनों के बीच कैसी हार जी, ऐसी खुशी किस काम की मेरे, जो अब को खोकर मिले। इसलिए सूरज जी, अपनी बाबों के मन की पीड़ा दूर करने के लिए पर मटकों का फूट जाना ही बहुत जरूरी है।